एवरीवन, आज हम हमारे मेट्रोलॉजी एंड इंस्ट्रूमेंटेशन के लेक्चर में वी प्लेट इंस्ट्रूमेंट के बारे में जानकारी लेंगे कि किस प्रकार से वी प्लेट जो है वो राउंडनेस के मेज़रमेंट में हमें हेल्प करता है, किस प्रकार से वी प्लेट के मेज़रमेंट को करने की जो विधि है, मेथड जो है वो किस प्रकार से किया जाता है। ये सारी चीज़ों को हमें आज ध्यान से इस लेक्चर में हम केयरफुली समझने का कोशिश करेंगे। तो देखिए, आप लोगों के सामने में ये जो डायग्राम जो बना हुआ है, इसमें क्या है, एक उल्टा एक वी ब्लॉक रखा हुआ है और इस वी ब्लॉक के नीचे में क्या रखा हुआ है, एक सर्कुलर एक इस प्रकार का एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। तो नो डाउट हर एक सर्कुलर ऑब्जेक्ट का एक क्या रहता है, एक ओरिजिन रहता है और उस ओरिजिन से उसका एक रेडियस भी बनता है और उसका नो डाउट एक डायमीटर भी होगा डेफिनेट। तो इस डायमीटर या इस रेडियस को भी हमें फाइंड आउट करना है इस वी ब्लॉक के ज़रिए, और भी बहुत कुछ हमें फाइंड आउट करना है, जैसे कि इस सर्कल का रेडियस या डायमीटर या इस सर्कल का स्मूथनेस, ये सर्कल जो है ये सर्कुलर ना होकर के लॉबिंग या ओवलिटी तो नहीं है। ये लॉबिंग और ओवलिटी टर्म जो है ये भी हम लोग आज इसी लेक्चर में समझेंगे कि लॉबिंग या ओवलिटी क्या होता है। तो उन टर्म्स पर भी हम बहुत अच्छे से आज केयरफुली ध्यान देंगे। तो देखिए, यहाँ पर जो ये वी ब्लॉक रखा हुआ है, इस वी ब्लॉक में यहाँ पर जनरली हमें 3 टर्म्स के बारे में जानकारी बताया जा रहा है। जैसे मान लीजिए कि वी ब्लॉक है और यहाँ से हमने क्या कर दिया, जो वी का जो नोच है, इस नोच से हमने क्या कर दिया, एक डैश लाइन हमने यहाँ पर डेवलप किया। और डैश लाइन डेवलप करने के बाद में जो यहाँ पर जो एक एंगल जो बचेगा, उस एंगल को हम क्या बोलेंगे, थीटा बोलेंगे। थीटा बोलेंगे या नहीं तो फिर हम उसे θ/2 भी कह सकते हैं। ये देखिए, इस एंगल को हम या तो थीटा बोल सकते हैं या नहीं तो फिर हम θ/2 भी हम बोल सकते हैं इस एंगल को। ओके, तो यहाँ पर देखिए ये θ/2 यहाँ पर लिखा हुआ है। अब आगे की ओर अगर बढ़ेंगे तो आगे की ओर बढ़ने से देखिए एच, ये जो हाइट है, ये हाइट जो है देखिए, ये वाले लाइन से यहाँ तक की जो लाइन है इसे हम क्या बोलेंगे, स्मॉल एच से हम डिनोट करेंगे। ओके, स्मॉल एच से हम डिनोट करेंगे। तो ये क्या बताएगा, हमें हाइट के बारे में बताएगा। ओके, और ये जो है देखिए ये एक रेडियस हो गया, कैपिटल आर। ओके, इसी को अगर इंटू 2 कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा, डायमीटर बन जाएगा, नो डाउट। तो इस वी प्लेट के ज़रिए हमें क्या क्या फाइंड आउट करना है, हमें डायमीटर या रेडियस या ये सर्कुलर है या ओवलिटी है या लॉबिंग है, ये सारी चीज़ों को भी हमें क्या करना पड़ेगा, इस वी ब्लॉक के ज़रिए हमें ये सारी चीज़ों को भी बहुत ही केयरफुली हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा, जिसके माध्यम से हम ये डिस्कशन पर पहुंच पाएँ कि ये सर्कुलर है या किस शेप साइज का है। ओके, तो यहाँ पर देखते हैं हम कुछ और डायग्राम्स को भी हम देख लेते हैं। जैसे कि ये देखिए, सर्कुलर बॉडी यहाँ पर रखे हैं और ये एक इस प्रकार से मान लीजिए कि ये वी नोच है। तो यहाँ पर तो ये देखिए, ये जो देख रहे हैं ये दरअसल 2 वायर मेथड है। 2 वायर मेथड से हम थ्रेड्स की रीडिंग कर रहे हैं। दरअसल कुछ इस प्रकार का फिगर है ना। तो देखिए यहाँ पर ये डायमीटर हो गया, ये वी नोच में जैसे ये एंगेज हो रहा है या थ्रेड्स के बीच में जो जगह, जो ग्रूव किस्म का जो बच रहा है, खांचे किस्म का जो बच रहा है, उसमें ये जो बॉल्स किस्म के दिख रहे हैं, ये बॉल्स वहाँ पर जा कर के क्या हो रहे हैं, एंगेज हो रहे हैं। तो एंगेज होने के बाद में इनका नॉमेनक्लेचर्स किस प्रकार से रहेगा, तो वो सारी चीज़ों को यहाँ पर इस डायग्राम के माध्यम से समझाया गया है। ठीक है, वायर ऑफ डाया 1, इफेक्टिव डायमीटर लिखा हुआ है, डायमीटर m, ये सारी चीज़ों को यहाँ पर बताया गया है। डायमीटर, ये एक मैकेनिज्म भी बताया गया है कि किस प्रकार से इसके सारे के सारे जैसे D, B, O, Q, E, C, A, P, ये सारी चीज़ों को यहाँ पर डिफाइन किया गया है। कुछ और फिगर्स को भी देख लेते हैं। तो ये जो है जनरली 2 बॉल्स के ज़रिए हम क्या करते हैं, इस स्क्रू थ्रेड्स का हम बहुत अच्छे से रीडिंग ले सकते हैं, बहुत ही आसानी से हम रीडिंग ले सकते हैं। अब इसी को हम आगे देखते हैं। ये देखिए, ये भी दरअसल एक गियर का जो टूथ होता है, टिथ जो होता है, गियर का जो टिथ है, उस टिथ की हम यहाँ पर रीडिंग कर रहे हैं। देखिए ये गियर का ये एक ठोक टिथ है जो कि स्ट्रक्चर में कैसा शेप साइज दिख रहा है, हमें ट्रेपेजॉइडल टाइप का हमें शेप साइज दिख रहा है। ओके, तो देखिए यहाँ पर ये देखिए ये इस प्रकार से देखिए सर्कल है और ये क्या चीज़ हो गया, एक पिच सर्कल हो गया। अब देखिए पिच लाइन ऑफ द रॉक लिखा हुआ है, जो नीचे का जो बॉटम का जो लाइन रहेगा उसे हम क्या बोलेंगे, पिच लाइन कहेंगे। अब इस पिच लाइन के बाद में देखिए और भी बहुत सारे टर्म्स हैं यहाँ पर, और भी बहुत सारे टर्म्स हैं यहाँ पर। तो ये सारे टर्म्स को अगर आप लोग
आगे अगर केयरफुली अगर देखते चले जाएंगे तो ये काफ़ी आपको कंपेरेटिवली आसानी होगा इसे समझने में। तो यहाँ पर देखिए कि ये जो है, देखिए यहाँ पर ये जो ऊपर का जो हाइट है इसे हम स्मॉल डी से बोलेंगे। यहाँ पर हमने एक और लाइन यहाँ पर नीचे में खींच दी है, और ये जो छोटी सी जो हाइट है उसे हम एच बोलेंगे। ऊपर का जो ये जो एंगल जा रहा है उसे हम रैक फॉर्म बोलेंगे, या रैक एंगल भी बोल सकते हैं। तो इस प्रकार से देखिए ये जो इस प्रकार से एक बीचों बीच से हमने क्या कर दिया है, एक डैश लाइन हमने खींचा है, और इस डैश लाइन को खींचने के बाद में देखिए ये ज़ीरो मतलब कि इसका ओरिजिन हो गया, या ओ भी बोल सकते हैं। ओके, ये जो सी जो है ये क्लियरेंस वैल्यू है। ओके, सी क्लियरेंस वैल्यू है। ये देखिए जो बड़ा सर्कल है इसे पिच सर्कल बोलेंगे, और ये जो छोटा सर्कल है इसे हम बेस सर्कल बोलेंगे, है ना। ये देखिए गियर टूथ फॉर्म, और इस एंगल को हम क्या बोल रहे हैं, फाई बोल रहे हैं। तो ये दरअसल गियर टर्मिनोलॉजी का ही एक पार्ट है। इसी में ही हम कुछ और फिगर्स को भी हम देखेंगे। ये देखिए जैसे कि एक ये भी फिगर है, तो इसमें बहुत सारे गियर के टीथ हैं, और उन गियर्स के टीथ के सेट के साथ में हम इसे क्या क्या बोलते हैं वो सारी चीज़ों के बारे में यहाँ पर बताया गया है। ओके, तो देखिए यहाँ पर ये लिखा हुआ है, एडेंडम लिखा हुआ है। ये देखिए हमने क्या किया, एक इमेजिनरी लाइन भी सेंटर टू सेंटर हमने खींच दिया है। जैसे मान लीजिए कि इस टीथ की हाइट अगर 10 mm है, तो 10 mm हम ना लेकर के ऊपर से या नीचे से हम 5 mm हम लेकर के एक और हमने एक सर्कल जैसा बना दिया है। ठीक है, इसी डायग्राम में ही जैसे 10 mm की हाइट है, तो हम ऊपर से नीचे की ओर में एक हमने और एक सर्कल जैसा हमने बना दिया है। और यहाँ पर देखते जाएंगे आप सारी चीज़ों को। देखिए यहाँ पर देखिए बॉटम लैंड लिखा हुआ है। हम नीचे से शुरू करते हैं। ये जो अंदर का जो सरफेस है उसे क्या बताया गया, बॉटम लैंड बताया गया है। और देखिए यहाँ पर ये देखिए फ्लैंक बताया गया। ये जो तिरछापन है इसे हम क्या कहते हैं, फ्लैंक कहते हैं। ऊपर के हिस्से को हम क्या बोलेंगे, फेस बोलेंगे, है ना। ये साइड का जो हिस्सा है, ये थोड़ा केयरफुली आप ध्यान दे जाएंगे, इसको हम फेस बोलेंगे। टॉप का जो एरिया है, टॉप को हम क्या बोलेंगे, टॉप लैंड बोलेंगे, है ना। ये देखिए सर्कुलर टूथ थिकनेस, जो सबसे ज़्यादा जो थिकनेस रहेगा किसी भी टूथ का उसे हम क्या बोलेंगे, सर्कुलर टूथ थिकनेस। और ये जो नीचे का जो हिस्सा है इसे हम क्या कहेंगे, डिडेंडम। मतलब कि ये जो एक इमेजनरी लाइन जो हमने हाफ हाइट में जो हमने खींची है, हाफ हाइट में हमने जो खींची है उसे हम क्या कहेंगे, डिडेंडम कहेंगे। ओके, और ऊपर की जो ऊपर का इस पिच सर्कल से जो ऊपर का जो हिस्सा है उसे हम क्या कहेंगे, एडेंडम कहेंगे। ओके, और ऊपर से देखिए ये ऊपर से ये जो नीचे ये जो बीचों बीच का जो हिस्सा है इसे हम क्या बोलेंगे, स्पेस विड्थ बोलेंगे। ओके, स्पेस विड्थ कहेंगे, मतलब दो टिप के बीच के स्पेस को हम क्या बोलेंगे, स्पेस विड्थ कहेंगे। और नीचे से जो देखिए, नीचे से ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, जो देखिए एक तो ऊपर से हमने यहाँ पर वैल्यू को हमने कंसिडर किया है उसे हम क्या बोलेंगे, स्पेस विड्थ कहेंगे। कहाँ से हमने कंसिडर किया है, इस जैसे 10 सेंटीमीटर मान लीजिए फॉर एग्जांपल, 10 सेंटीमीटर की अगर हाइट है इस टूथ की, तो 5 सेंटीमीटर में ही हमने क्या कर दिया, एक इमेजिनरी एक सर्कुलर इस टाइप का खींच दिया। तो उसके ऊपर के हम हिस्से को स्पेस विड्थ कहेंगे, और नीचे का जो हिस्सा रहेगा उसे हम ओके ये स्पेस विड्थ कहेंगे। और उस स्पेस विड्थ से जो 0 तक के जो लाइन जो जाएगी उसे हम क्या बोलेंगे, सर्कुलर पिच कहेंगे। ओके, देखिए यहाँ पर ये एरो बना हुआ है और ये ओरिजिन में जाकर के जुड़ा हुआ है वाला लाइन, तो उसे हम क्या कहेंगे, सर्कुलर पिच कहेंगे। और ये देखिए टूथ प्रोफाइल हम इसे कहेंगे। ओके, ये देखिए ये जो टॉप का जो सरफेस है इसे हम टूथ प्रोफाइल कहेंगे। अब ये देखिए इस सर्कल का जो बाहर का जो सतह है, बाहर का जो सतह है उसे हम क्या कहेंगे, एडेंडम सर्कल कहेंगे, एडेंडम सर्कल बाहर। ओके, और अंदर के सर्कल को हम डिडेंडम सर्कल कहेंगे। देखिए लिखा हुआ डिडेंडम सर्कल। और ये जो इमेजिनरी लाइन जो हमने हाफ लेंथ में जो हमने बनाई थी उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे पिच सर्कल हम कहेंगे। ओके, उसे हम क्या कहेंगे, पिच सर्कल कहेंगे। और इस पिच सर्कल के बाद में देखिए यहाँ पर और एक नीचे में एक लाइन बनी हुई है, उसे हम क्या कहेंगे, क्लियरेंस सर्कल कहेंगे। ओके, ये देखिए नीचे में एक ये लाइन बनी हुई है, उसे हम क्लियरेंस सर्कल कहेंगे। अब आगे देखते हैं। तो ये एक तो डेप्थ है, यहाँ पर जिस डेप्थ में कोई भी टिथ मतलब यहाँ पर आकर के एंगेज होता है, तो एंगेज वो बिल्कुल पूरे नीचे सरफेस तक के ये माइनर डाया तक के वो कांटेक्ट में नहीं आता है, वो ऊपर ही ये जो इस प्रकार का जो चौड़ापन जो दिख रहा है, ट्रेपेजॉइडल का जो चौड़ापन यहाँ पर दिख रहा है कर्वेचर में, तो वहीं पर ही वो जाकर के क्या हो जाता है, एंगेज हो जाता है। तो वर्किंग डेप्थ जो रहता है ना, वो बिल्कुल माइनर तक के ना होकर के उससे बल्कि थोड़ा सा ऊपर रिलैक्स्ड रहता है, उसे हम क्या कहते हैं, वर्किंग डेप्थ कहते हैं। ठीक है,
और वर्किंग डेप्थ के नीचे में जो डेप्थ रहता है उसे हम क्या कहते हैं, होल डेप्थ कहते हैं, ठीक है। और ये क्या हो गया, रूट या टूथ या फिलेट भी कहते हैं, रूट या टूथ या फिलेट भी कहते हैं, ये जो नीचे नीचे का जो ये कोने का जो सरफेस है। तो ये क्या चीज़ हो गया, जनरली एक गियर टर्मिनोलॉजी के बारे में हमने यहाँ पर डिस्कस किया है कि किस प्रकार से गियर का टर्मिनोलॉजी होता है। ये हो गया लाइन ऑफ सेंटर्स हो गया, है ना। तो ये बहुत ही आसान सा चीज़ है ये, अगर आप लोग एक बार अगर आप कॉपी में अगर बना लेंगे तो ये बहुत ही आसानी से आप लोगों को याद भी हो जाएगा। देखिए जो नीचे से ये जो ये रहता है इसे हम कॉर्डल टूथ थिकनेस कहते हैं, और नीचे नीचे का देखिए जो है इसे हम क्लियरेंस कहेंगे, इसे हम क्लियरेंस कहेंगे। तो ये बहुत ही आसान सा चीज़ होता है, इसे कॉपी में बस एक बार आपको बनाना है प्रैक्टिस के नाम पे, और ये बहुत अच्छे से आपको फिर ध्यान में आ जाएगा अगर आप इसे एक बार अगर ड्रॉ करेंगे। तो आइए कुछ और डायग्राम्स को भी हम देखते हैं। तो इसमें आज जो हम पढ़ रहे हैं वी ब्लॉक मेथड में, तो उसमें हम टिथ की भी हम रीडिंग को ले सकते हैं, किसी सर्कुलर ऑब्जेक्ट की रीडिंग को भी हम ले सकते हैं वी प्लेट में। तो देखते हैं, ये देखिए ये भी एक गियर प्रोफाइल है, और इस गियर प्रोफाइल में देखिए यहाँ पर सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। जैसे पिछले डायग्राम में हमने देखा था, देखिए फेस विड्थ है, ये स्पेस विड्थ है, ये सर्कुलर थिकनेस है, ये फेस है, ये फ्लैंक है, ये फिलेट है। तो इस प्रकार से ये सारी चीज़ें यहाँ पर है। देखिए नीचे वाला जो हिस्सा इसे हम डिडेंडम कहेंगे, ऊपर देखिए यहाँ का जो ये हिस्सा है इसे हम क्लियरेंस कहेंगे, ये पिच सर्कल हो गया, ये नीचे से ये क्या हो गया, रूट सर्कल हो गया, फेस विड्थ हो गया, स्पेस विड्थ हो गया, ठीक है। फेस विड्थ मतलब चौड़ाई, फेस विड्थ मतलब नीचे नीचे का ये जो सरफेस है ये, इसे हम क्या कहेंगे, फेस विड्थ कहेंगे, ओके। ये एडेंडम हो गया, ये देखिए नीचे नीचे का, ओके। तो इसे हम क्या कहेंगे, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर लिख सकते हैं, ओके। अब यहाँ पर देखेंगे ये डिडेंडम है ना, ये सारी चीज़ें हो गई। अब हम कुछ थ्योरी पार्ट्स भी देख लेते हैं। देखिए थ्योरी पार्ट्स में है वी प्लेट इंस्ट्रूमेंट ऑफ रेडियस मेजरमेंट, ठीक है। हिंदी में कहेंगे इसे गोलाई मापन के लिए वी ब्लॉक कहेंगे। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, दिस मेथड इज कॉमनली यूज्ड फॉर लार्ज स्ट्रक्चरल वर्क, द रेडियस इज डिटरमाइंड बाय अ मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम द आर्क टू एपेक्स ऑफ अ वी पीस रेजिस्टिंग अगेंस्ट इट, ओके। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि एक वी ब्लॉक हम ले रहे हैं, उस वी ब्लॉक में हम उस सर्कुलर ऑब्जेक्ट को हम वहाँ पर रेस्ट करा रहे हैं, और रेस्ट कराने के बाद में हम उसे उसका जो रेडियस जो है उसे हम एक पर्टिकुलरली एक फॉर्मूले के माध्यम से हम उसे निकालने का प्रयास कर रहे हैं। तो देखिए फॉर्मूला जो है ये, इसे हम थोड़ा इस प्रकार से हमने रिजॉल्व किया है। r प्लस एच जो है, h मैंने बताया था कि सर्कल से के बाद में जो वी ब्लॉक तक के की जो हाइट जो ब्लैंक रह जाती है उसे हम स्मॉल h से डिनोट करते हैं। तो स्मॉल h बाई आर इक्वल्स टू कोसेक थीटा बाई 2, ओके। r प्लस h बाई आर इक्वल्स टू कोसेक थीटा बाई 2, देयरफॉर r इक्वल्स टू h बाई कोसेक थीटा बाई 2 माइनस 1, है ना। तो ये जो फॉर्मूला ये जो दिख रहा है आपको, r इक्वल्स टू h बाई कोसेक थीटा बाई 2 माइनस 1, इसी फॉर्मूले के माध्यम से आप किसी भी वी ब्लॉक में रखे हुए सर्कुलर ऑब्जेक्ट का आप रेडियस को निकाल सकते हैं। बस आपको थीटा की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तो थीटा की वैल्यू आप बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे वो मैं अभी आप लोग को बता देता हूँ। देखिए आगे लिखा हुआ, जनरली द वैल्यू फ्रैक्शन 1 बाई कोसेक थीटा बाई 2 माइनस 1 इज मार्क्ड ऑन द इंस्ट्रूमेंट विच मेक्स द कैलकुलेशन ईजी। तो यहाँ पर ये जो 1 बाई कोसेक थीटा बाई 2 माइनस 1 का जो कैलकुलेशन है ये ऑलरेडी यहाँ पर वी ब्लॉक में मार्क रहता है। उस मार्क के ज़रिए ये जो कैलकुलेशन है उसे हम और ज़्यादा इजी बना सकते हैं। देखिए ये एक वी ब्लॉक है, जैसे कि हमने डायग्राम में देखा था, उसमें एक सर्कुलर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है जिसका कि देखिए रेडियस आर है ना, और यहाँ पर देखिए ये थीटा बाई 2 भी है। तो इसी जो मैंने बताया था कि मैं आप लोगों को बताऊँगा, तो वो यही एंगल को क्या करना होगा, मेज़रमेंट करना होगा, ओके। इसी एंगल को ही मेज़रमेंट करना होगा, ये थीटा को। तो ये थीटा को कैसे मेज़र कर सकते हैं आप, ये थीटा को मेज़र करने के लिए आपके पास में प्रोटेक्टर होना चाहिए। अगर प्रोटेक्टर है आपके पास में तो आप ये थीटा को बहुत ही आसानी से मेज़र कर सकते हैं। अब ये थीटा बाई 2 ये हो गया है ना, और यहाँ पर देखिए स्मॉल h से भी हम यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं, और ये क्या हो गया, वी प्लेट हो गया। तो A B R O और ये H हो गया है ना, ये थीटा बाई 2 हो गया। तो इसे देखिए इस डायग्राम का नाम क्या है, वी प्लेट इंस्ट्रूमेंट मेथड ऑफ रेडियस मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। तो ये वी प्लेट इंस्ट्रूमेंट जो है ये बहुत ही हेल्पफुल रहता है किसी भी सर्कुलर ऑब्जेक्ट का रेडियस या उसका डायमीटर फाइंड आउट करने के लिए। देखिए ये थीटा की ही बात मैं कर रहा था, ये थीटा अगर हमें फाइंड आउट कर लेंगे किसी भी प्रोटेक्टर के माध्यम से,
तो हम बहुत ही आसानी से इसका वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। जनरली थीटा की वैल्यू 45 रहती है, तो 22.5 हो जाता है थीटा बाई 2 का वैल्यू। तो इस तरीके से ये 45 डिग्री पर ही रहता है, कटा हुआ रहता है, ये वी ब्लॉक जो है 45 डिग्री का ही रहता है ना। तो इस चीज़ को थोड़ा और क्लियरिटी से हमें देखना पड़ेगा कि ये कैसे हम इसे निकाल सकते हैं इसकी वैल्यू को। अब बात करेंगे हम, देखिए राउंडनेस की। तो राउंडनेस के बारे में क्या लिखा हुआ देखते हैं। राउंडनेस को हम हिंदी में कहते हैं गोलीयता, और राउंडनेस इज डिफाइंड एज अ कंडीशन ऑफ अ सरफेस ऑफ रिवॉल्यूशन like cylinder, cone, sphere, where all points of the surface intersected by any plane perpendicular to a common axis. In case of cylinder and cone are equidistant from the axis. तो देखिए राउंडनेस जो रहता है, ये गोलीयता गोलीयता जो रहता है, ये देखिए बहुत प्रकार से बताया जा रहा है। जैसे सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट भी गोल रहता है, कोन भी गोल रहता है, स्फीयर भी गोल रहता है। तो इन सब को हम डिफाइन और कैसे कैसे कर सकते हैं, देखिए यहाँ पर और आगे इसके बारे में बताया गया है कि देयर आर 3 मेन इरेगुलरिटीज इन राउंडनेस। तो यहाँ पर राउंडनेस तो रहता है, बट उसमें 3 प्रकार की इरेगुलरिटीज हमें देखने को मिलती है। पहला यहाँ पर बताया गया ओवलिटी, दूसरा है लॉबिंग, और तीसरा है नो स्पेसिफिक फॉर्म। तो देखिए यहाँ पर बेसिकली अगर ओवलिटी और लॉबिंग के बारे में अगर हम बात करें, तो ओवलिटी एक ऐसा ओवल शेप क्या होता है, अंडे के आकार का, मतलब कि वो सर्कुलर तो रहता है, बट वो कैसा रहता है कि उस सर्कल में 2 हिस्से पर उसका जो मिसमैनेज हमें देखने को मिलता है। ओवलिटी में ध्यान देंगे कि 2 हिस्सों में हमें मिसमैनेज देखने को मिलता है। जैसे अंडा जो रहता है वो ऊपर और नीचे की ओर में थोड़ा ज़्यादा निकला हुआ रहता है, थोड़ा ज़्यादा एक्सटेंडेड रहता है, बाकी तो वो गोल रहता है ना ओवलिटी में, जैसे एग की बात मैं कर रहा हूँ। और लॉबिंग में क्या होता है कि वो 3 साइड से निकला हुआ रहता है, ठीक है, 3 साइड से निकला हुआ रहता है लॉबिंग में। तो देखिए यहाँ पर हिंदी में लिखा हुआ है अंडाकारता एवं 3 पिंडक गोलीयता। ओवलिटी में लिखा हुआ है ऑन अ पार्ट देयर इज सम डिफरेंस बिटवीन द डायमीटर एट एनी 2 एक्सिस विच आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, द पार्ट इज सेड टू हैव एन ओवलिटी। तो मतलब वही है, 2 पॉइंट पर म्यूचुअली परपेंडिकुलर 2 पॉइंट पर हमें थोड़ा सा एक्सटेंडेड सरफेस देखने को मिलता है। लॉबिंग, इफ ए पार्ट हैज इक्वल डायमीटर बट स्टिल इट इज नॉट सर्कुलर, द पार्ट इज सेड टू हैव लॉबिंग। मतलब कि वो सर्कुलर तो रहता है बट उसके डायमीटर हर एंगल से एक जैसे नहीं होते हैं, है ना। कहीं से नापेंगे तो उसका डायमीटर कुछ, कहीं से नापेंगे तो उसका डायमीटर कुछ, बट वो प्रॉपरली सर्कुलर भी नहीं रहता है, बट वो दिखता वैसे ही है, राउंडनेस किस्म का। तो उसे हम क्या कहेंगे, लॉबिंग। बेसिकली ये देखिए, ये डायग्राम के माध्यम से आप और अच्छे से समझ सकते हैं। देखिए ओवलिटी में सर्कल बनाया गया है, तो इस सर्कल से 2 और ऐसे अगर निकले रहेंगे तो उसे हम क्या बोलेंगे, ओवलिटी। लॉबिंग में हम क्या बोलेंगे कि अगर वो 3 अगर ऐसे कोने कोने अगर निकले हुए हैं तो हम उसे क्या कहेंगे, लॉबिंग कहेंगे। देखिए हिंदी में लिखा हुआ है गोलीयता की जरूरीपन इन ओके, ये नीचे का टॉपिक है, तो ये हो गया लॉबिंग, है ना। अब हम देखते हैं राउंडनेस ऑफ पार्ट इम्पॉर्टेंट फॉर इंजीनियर्स। ओके, तो यहाँ पर लिखा हुआ है द सर्कुलर क्रॉस सेक्शन इज द मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज्ड बेसिक शेप्स इन engineering design. It is because it is easiest to generate by various matching, rolling and foundry process, है ना। तो राउंडनेस को हमें मेज़र करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि अगर राउंडनेस को मेज़र नहीं करेंगे तो बहुत से जो शॉप रहते हैं, जैसे कि फाउंड्री शॉप, रोलिंग शॉप, ये सब शॉप में जो भी प्रोडक्ट हम बनाते हैं, जैसे सर्कुलर ऑब्जेक्ट ही अगर हम बना रहे हैं, उसे अगर हम बिना इंस्पेक्शन के अगर हम सर्कुलर बनाते जाएंगे तो हो सकता है कि हम सर्कुलर नहीं, हम लॉबिंग या ओवलिटी प्रोडक्ट हम एग्जिट कर रहे हों, ठीक है। तो राउंडनेस का हमें हर एक टाइम इंटरवल में या हर एक कुछ समय में हमें क्या करना पड़ेगा, ये ओवलिटी को हमें चेक करना होगा। ओके, अब दूसरा पॉइंट हम देखते हैं, इट एग्जिबिट यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ इन डायरेक्शन सिमेट्रिकल टू द एक्सिस, दिस मेक्स द रोलिंग ऑफ कंपोनेंट्स एंड इट्स असेंबली इजी एंड सिंपल। तो देखिए यहाँ पर क्या चीज़ बताया जा रहा है कि एक सिमेट्रिकल हम एक लेते हैं, एक सिमेट्रिकल मतलब दोनों साइड जिसके बराबर हो, ठीक है। जैसा लेफ्ट हैंड साइड दिख रहा है वैसी राइट हैंड साइड भी दिख रहा है, मिरर इमेज, तो उसे हम क्या बोलेंगे, सिमेट्रिकल बोलेंगे। तो यहाँ पर राउंडनेस के बारे में भी यही चीज़ बताई जा रही है कि जो भी ऑब्जेक्ट राउंड रहेगा तो उसे अगर सिमेट्रिकली अगर हम काटें, मतलब एक लाइन अगर हम खींचें, तो जैसा लेफ्ट हैंड साइड रहेगा वैसा ही उसका
राइट हैंड साइड भी, मतलब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, दोनों की जो ज्योमेट्रिकल जो शेप्स जो रहेंगी वो दोनों क्या होंगी, ऑलमोस्ट एक जैसी होंगी। ओके, तो यहाँ पर ये हो गया। तीसरा पॉइंट है फ्रॉम फंक्शनल व्यू पॉइंट मेजोरिटी ऑफ इंजीनियरिंग कंपोनेंट्स और यूनिट्स लाइक बियरिंग, जर्नल्स, गियर्स एक्सेट्रा में कैरी हाई लोड्स एंड रेजिस्ट वियर वाइल रोलिंग। तो ये देखिए, ये जो कुछ कंपोनेंट्स के यहाँ पर नाम दिए हुए हैं, जैसे बियरिंग्स, जर्नल्स, गियर्स, ये सारे जो कंपोनेंट्स रहते हैं ये दरअसल सर्कुलर रहते हैं, और सर्कुलर होने के कारण वो क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा हाई लोड को भी वो रजिस्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज़ बताया गया है ना। तो ये ओवलिटी के बारे में भी हम जानकारी ले लेते हैं कि क्या होता है ओवलिटी, देखते हैं। इस डायग्राम को हमने देख लिया था, ये देखिए, ये इस प्रकार का देखिए वी ब्लॉक होता है। इस वी ब्लॉक में हम क्या करते हैं कि किसी भी सर्कुलर ऑब्जेक्ट को हम यहाँ पर क्या कर देते हैं, एंगेज कर देते हैं, और एंगेज करने के बाद में यही एंगल को हम क्या करते हैं, मेज़र करते हैं। ओके, तो यही है वी ब्लॉक। इसी वी ब्लॉक में हम क्या करते हैं, किसी भी सर्कुलर ऑब्जेक्ट को हम यहाँ पर होल्ड करके हम उसमें कुछ ऑपरेशन भी कर सकते हैं, जैसे कि ड्रिलिंग, मिलिंग, ये सारी चीज़ें भी हम कर सकते हैं इस वी ब्लॉक में होल्ड करा कर किसी भी सर्कुलर ऑब्जेक्ट को, क्योंकि सर्कुलर ऑब्जेक्ट को होल्ड कराने के लिए हमें वी ब्लॉक की ज़रूरत पड़ेगी ही, क्योंकि हम उसे जॉ में हम उसे फिक्स नहीं कर सकते, वो स्लिप हो जाता है, इसलिए हमें वी ब्लॉक की ज़रूरत पड़ती है। ये देखिए, इस प्रकार से वी ब्लॉक रहता है। ये हो गया आपका मल्टी ब्रेकिंग वाला पॉइंट हो गया। और ये रैम फोर्स डाउन, मतलब कि ये देखिए, किसी भी ऑब्जेक्ट का इस प्रकार से अगर बैंड करना है तो एक सीधे रॉड को लिए, एक सर्कुलर ऑब्जेक्ट लिए, और उसे क्या कर दिए, उस रॉड को आप दबाते चले गए उस सर्कुलर ऑब्जेक्ट से, तो वो रॉड भी क्या हो जाएगा, वो गोलीयता को फॉलो करेगा, सर्कुलर को फॉलो करेगा। देखिए, यूरेथिन फोर्स अप। ओके, मल्टी ब्रेकेज इज रिप्लेस्ड बाय द पंच रेडियस। ठीक है, तो ये देखिए, ये पंच का काम कर रहा है यहाँ पर, ये जो सर्कुलर ऑब्जेक्ट है ये क्या कर रहा है, एक पंच का काम कर रहा है। ओके, आगे देखते हैं। ये देखिए, ये वाले डायग्राम को तो शायद हमने समझ चुका है, ये दरअसल गियर टर्मिनोलॉजी का ही एक छोटा सा एक पार्ट है, तो इसे तो शायद हम समझ चुके हैं। ये नीचे के हिस्से को बेस सर्कल, ऊपर के हिस्से को पिच सर्कल हम बोल रहे हैं, और ये जो नीचे से जो आया हुआ है इसे हम क्या बोल रहे हैं, गियर टूथ फॉर्म हम कह रहे हैं, और ये जो हाइट है इसे हम h, स्मॉल h से हम डिनोट कर रहे हैं। तो फॉर्मूला भी यही बनेगा जो हमने कोसेक θ/2 - 1 करके जो हमने फॉर्मूला निकाला था, उसी फॉर्मूले के माध्यम से हम इसका रेडियस भी फाइंड आउट कर सकते हैं। इस गियर टर्मिनोलॉजी के इस पिच सर्कल या इन सब का हम रेडियस को फाइंड आउट कर सकते हैं फॉर्मूले के माध्यम से। आगे देखते हैं। ये देखिए, ये भी एक ओवलिटी और लॉबिंग का ही एक डायग्राम है। देखिए, दो हिस्से में अगर निकला हुआ है ऊपर नीचे, तो हम उसे क्या कहेंगे, ओवल कहेंगे, या तो ऊपर नीचे यानी तो दाएं बाएं निकला हो, है ना। तो बड़े सर्कल को हम क्या बोलेंगे, D1, और छोटे सर्कल को हम क्या बोलेंगे, D2 का डायमीटर बोलेंगे। एग्जैक्ट सिलेंड्रिकल फॉर्म और इलिप्टिक प्रोफाइल, है ना। यहाँ पर देखिए, एक जो है ये एग्जैक्ट सर्कुलर है, और दूसरा जो है ये थोड़ा सा इलिप्टिक प्रोफाइल है, मतलब कि एक तो एग्जैक्ट है सर्कुलर फॉर्म में, बट दूसरा जो है ये थोड़ा सा ओवल किस्म का है। ठीक है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, इलिप्टिक प्रोफाइल बोलेंगे। ये देखिए, कुछ इस प्रकार से है। तो एक तो देखिए, ये जो अंदर अंदर की ओर जो बना हुआ है ये परफेक्ट सर्कल है, और जो बाहर बाहर की ओर जो बना है वो भी एक परफेक्ट सर्कल है। अब इस अंदर और इस बाहर की जो सर्कल है, इन दोनों के बीच में ये जो लॉबिंग वाला जो सर्कुलर ऑब्जेक्ट है, ये यहाँ पर क्या कर दिए, हमने यहाँ पर एंगेज कर दिया। तो हमको यहाँ पर लॉबिंग वाले जो सर्कुलर ऑब्जेक्ट है उसमें हमें दो रेडियस देखने को मिल रहा है, एक स्मॉल r और एक कैपिटल R देखने को मिल रहा है। मतलब कि इसी लॉबिंग के दरअसल दो अलग अलग रेडियस हैं यहाँ पर, एक स्मॉल रेडियस और एक कैपिटल रेडियस देखने को मिल रहा है। ओके, ये देखिए, सर्कुलर ऑब्जेक्ट को देखिए टेस्ट करने का ये भी एक बहुत ही आसान सा, एक बहुत ही एक सिंपल सा एक मशीन रहता है, जिसमें कि ये इस प्रकार का एक नॉब किस्म का लगा हुआ रहता है, एक सेंसर किस्म का लगा हुआ रहता है, जिससे कि कांटेक्ट में कोई भी ऑब्जेक्ट को हम रखते हैं और वो ऑब्जेक्ट को हम रोटेट करवाते हैं, और ये नॉब क्या करता है, उसे रीडिंग कर लेता है। ओके, तो ये हो गया, ये एक मशीन है। इस मशीन का भी मैं आपको डायग्राम दिखला देता हूँ। ये देखिए, ये मशीन कुछ इस प्रकार से रहती है। देखिए, इसमें ये सेंसर लगा हुआ है, और ये सर्कुलर ऑब्जेक्ट क्या होता है, राउंड राउंड ये रोटेट होता है। इससे हम क्या कर सकते हैं, इसका राउंडनेस, इसका हाइट, बाकी सारी चीज़ों को हम क्या कर सकते हैं, बहुत ही आसानी से हम मेज़र कर सकते हैं।
ये देखिए ये भी सेम डायग्राम है। इससे भी हम क्या कर सकते हैं, ये जो नीडल जैसा दिख रहा है इसे हम कांटेक्ट में रखते हैं बाकी सर्कुलर ऑब्जेक्ट के सरफेस से, और ये बताता है हमें कि हमारा जो सर्कुलर ऑब्जेक्ट है वो कितने परसेंटेज में परफेक्टली वो सर्कुलर ऑब्जेक्ट है। यहाँ पर देखिए 2-3 ठो डिस्प्ले भी लगे हुए हैं, ये नीडल है ना। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, सारी चीज़ों को कैलकुलेट कर सकते हैं बहुत ही आसानी से, है ना। आगे की ओर देखते हैं, ये देखिए ये भी एक सेंसिटिव डायल इंडिकेटर है, वर्क पीस ऑफ टेस्टेड है। ये देखिए वी ब्लॉक में हमने क्या कर दिया, सर्कुलर ऑब्जेक्ट को रख करके उसकी सर्कुलरिटी को हम क्या कर रहे हैं, मेज़र कर रहे हैं। इस इंस्ट्रूमेंट का दरअसल नाम है द प्रिंसिपल ऑफ राउंडनेस मेजरिंग मेथड एंड लेबलिंग डायग्राम। ये राउंडनेस मेजरिंग मशीन है, ओके। ये राउंडनेस मेजरिंग मशीन है, ये दरअसल फ्रंट व्यू है और ये साइड व्यू है। दूसरा वाला जो है ये साइड व्यू है, वर्क पीस टू बी टेस्टेड। ये डायग्राम को भी हम केयरफुली समझने की कोशिश करेंगे। ये देखिए कुछ इस प्रकार से भी डायल गेजेस जो रहते हैं उन सब डायल गेजेस के द्वारा भी हम क्या कर सकते हैं, वैल्यूज़ को हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि वो कितना सर्कुलर है, कैसा है, क्या है ना। बहुत आसानी से हम इसे फाइंड आउट कर सकते हैं। और ये देखिए इस प्रकार का डायल इंडिकेटर, ये पहले भी हम अपने चैप्टर्स में हम इसे देख चुके हैं डायल इंडिकेटर करके। ये इसका स्टैंड है और ये इसका होल्डर है, और ये आर्म से फिक्स्ड रहता है, फिक्स्ड आर्म से। और इसी के नीचे हम किसी भी ऑब्जेक्ट को हम जब गोल गोल घुमाते हैं या स्ट्रेट हम लेकर के जाते हैं तो उसकी स्ट्रेटनेस की रफनेस को ये डिफाइन करता है हम ये पॉइंटर्स। और बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है ये, 0.01 mm के भी रिफ्लेक्शन को ये शो करता है, रिफ्लेक्ट करता है, ओके। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि द प्रिंसिपल ऑफ राउंडनेस मेजरिंग मशीन्स एंड लेबल्ड डायग्राम या राउंडनेस मेजरिंग मशीन के बारे में हम जानकारी लेते हैं। इसे हम हिंदी में गोलिता मापन यंत्र कहते हैं। तो देखिए लिखा हुआ द रिक्वायरमेंट ऑफ राउंडनेस मेजरिंग मशीन्स आर एज फॉलोज। पहला पॉइंट है ए बियरिंग ऑफ एक्सट्रीमली हाई प्रिसीजन टू रोटेट द प्रॉब अबाउट ए परफेक्टली कांस्टेंट एक्सिस। इसका मतलब कि जो हमारा ये प्रॉब है, मतलब जिस नॉब से हम मेज़र कर रहे थे उसे यहाँ पर प्रॉब बताया जा रहा है, उसे हम फिक्स करके रखते हैं और रोटेट करते हैं हम किसी भी सर्कुलर ऑब्जेक्ट को या प्रॉब को, जिसके माध्यम से जो प्रॉब है वो परफेक्टली पूरे सरफेस को वो टच करके हमें या कांटेक्ट में आकर के वो हमें उसकी राउंडनेस के बारे में एग्जैक्ट जानकारी थी। दूसरा पॉइंट है वेरी फाइन टेबल एडजस्टमेंट इन टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन सो दैट द वर्क एक्सिस कैन बी अलाइंड एग्जैक्टली बिलो द रोटेशन एक्सिस। तो यहाँ पर जो एडजस्टमेंट है वो बहुत ही अच्छे से करना पड़ेगा जो हमारा वर्क पीस है, क्योंकि अगर हम उसको प्रॉपरली अगर नहीं करेंगे तो हो सकता है कि रोटेशन सही तरीके से ना हो और हमारा जो रीडिंग है वो भी उतने अच्छे से ना आ पाए। थर्ड पॉइंट है ए रिलायबल मैग्निफिकेशन एंड रिकॉर्डिंग सिस्टम। ठीक है, तो ये दरअसल डिजिटली होता है, मैनुअली नहीं। यहाँ पर डिजिटली की बात हो रही है कि उसका जो मैग्निफिकेशन सिस्टम, मैग्निफिकेशन जो उसका वैल्यू रहेगा उसे हम क्या करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे। तो इस प्रकार से देखिए ये एक एनविल किस्म का है। इस एनविल के बीचों बीच में यहाँ पर एक सर्कुलर ऑब्जेक्ट रखेंगे और उसे क्या करेंगे, रोटेट करेंगे। देखिए वर्क पीस लिखा हुआ है, ये प्रॉस लिखा हुआ है, ये एडजस्टेबल रीडिंग आर्म लिखा हुआ है, कंट्रोल्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन लिखा हुआ है, फाइन एडजस्टेबल टेबल विथ टेबल ऑफ वर्क टेबल यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, तो इस फिगर में जैसा जिस प्रकार से हमें दिख रहा है, हम क्या कर सकते हैं, किसी भी सर्कुलर ऑब्जेक्ट का ये क्रॉस लगा करके हम उसकी सर्कुलरिटी को हम चेक कर सकते हैं। जैसे कि ये वर्क पीस दिख रहा है आपको रेक्टेंगल किस्म का, बट ये रेक्टेंगल नहीं है, ये दरअसल यहाँ पर क्या है, इस प्रकार का ये सर्कुलर है। दोनों तरफ से ये सिलेंडर को आप साइड से देख रहे हैं ऐसा मान लीजिए। ठीक है, सिलेंडर को आप टॉप से या साइड से देख रहे हैं तो ऐसा ही दिखेगा ना, बट एक्चुअल में वो कैसा रहता है, गोल रहता है सिलेंडर। ठीक है, गैस सिलेंडर या किसी भी प्रकार का सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट को आप समझ सकते हैं। अगला हम देखेंगे रिक्वायरमेंट ऑफ राउंडनेस मेजरिंग मशीन्स। इसका हमने ऊपर ही क्लियर कर दिया है सारा चीज़, यहाँ पर लिखा हुआ आंसर रिटर्न अबव, है ना। आगे देखते हैं टाइप्स ऑफ डिफेक्ट्स इन रोटरी मूवमेंट, रनआउट, पीरियोडिकली एक्सिस, स्लिप एंड कैमिंग। गोलाई मापन 90-60 वी ब्लॉक एवं डायल सूचक के उपयोग से बताएं। टेस्टिंग ऑफ राउंडनेस यूजिंग 90-60 डिग्री 60 डिग्री वी ब्लॉक एंड डायल इंडिकेटर, या नहीं तो फिर द राउंडनेस मेजरमेंट यूजिंग सरफेस प्लेट, वी ब्लॉक एंड डायल इंडिकेटर्स। तो इसके बारे में हम जानकारी लेते हैं। देखिए ये डायग्राम को हमने पहले भी देख चुका है। इसका जो हेडिंग है वो ये है, द अरेंजमेंट फॉर टेस्टिंग राउंडनेस यूजिंग ए वी ब्लॉक एंड डायल इंडिकेटर। ओके, तो यहाँ पर आप वी ब्लॉक में राउंडनेस का आप मेज़र कर रहे हैं और साथ में आप एक डायल इंडिकेटर का भी हेल्प ले रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर बहुत ही सिंपल सा है, ये नीचे में एक बेस रखा हुआ है, उस बेस में कि स्टैंड है और स्टैंड के आर में क्या रखा हुआ है, डायल इंडिकेटर, ये वाला चीज़।
ये देखिए मैं दिखला देता हूँ, ये डायल इंडिकेटर लगा हुआ है, ये एक मिनट, हाँ ये वाला चीज़ लगा हुआ है। तो इसी चीज़ की ही हम जानकारी ले रहे हैं। ये डायल इंडिकेटर है, ये आर्म है और ये स्टैंड है ना। इस आर्म के नीचे में सर्कुलर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, इस आर्म के नीचे में सर्कुलर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, किसमें, एक वी ब्लॉक में एक सर्कुलर ऑब्जेक्ट को रख दिए हम, ठीक है। और हम उसको रोटेट करके हम उसकी वैल्यूज़ को डिफाइन कर रहे हैं। ये वी ब्लॉक में एक सर्कुलर से ऑब्जेक्ट को यहाँ पर हमने रख दिया है, ओके। तो यहाँ पर देखिए ये सर्कुलर ऑब्जेक्ट है और ये वी ब्लॉक है ना, वी ब्लॉक। तो इस सर्कुलर ये स्टैंड हो गया और ये आर्म हो गया, तो सेंसिटिव डायल इंडिकेटर हो गया, वर्क पीस टू बी टेस्टेड हो गया। ये देखिए ये सर्कुलर ऑब्जेक्ट हो गया। तो इस प्रकार से देखिए डिवाइस फॉर मेजरमेंट राउंडनेस बाय यूजिंग ए वी ब्लॉक एंड डायल इंडिकेटर। तो यहाँ पर लिखा हुआ है द आइडिया ऑफ टेस्टिंग द वर्क पीस इन 2 वी ब्लॉक्स is that when a elliptically shaped part is rotated on a V block of angle 60 degree, no 90 degree angle V block to maximum and to minimum readings are indicated on the dial indicator. For determining the number of lobes on the workpiece is first tested on a 60 degree V block and then on a 90 degree V block. तो यहाँ पर हम पहले 60 डिग्री और फिर उसके बाद में हम 90 डिग्री के वी ब्लॉक में हम इसे मेज़र करने का कोशिश करते हैं, और मेज़र करने के बाद में हम सारी चीज़ों को हम क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं कि 60 डिग्री के वी ब्लॉक में क्या रीडिंग आ रहा था और 90 डिग्री के वी ब्लॉक में क्या वैल्यू आ रहा था, है ना। तो ये वी ब्लॉक हो गया। देखिए ये सर्कुलर ऑब्जेक्ट के माध्यम से हम क्या कर रहे हैं, सर्कुलर ऑब्जेक्ट का रीडिंग ले रहे हैं इस डायल इंडिकेटर के द्वारा। ये लिखा हुआ है सेंसिटिव डायल इंडिकेटर और ये लिखा हुआ है वर्क पीस टू बी टेस्टेड, ये वर्क पीस है। तो ये क्या हो गया आपका फ्रंट या बैक का ये पिक्चर हो गया, और ये जो है ये पिक्चर जो है ये दरअसल साइड पिक्चर है, साइड व्यू है ये, है ना, और ये फ्रंट व्यू है। तो इस प्रकार से हम इस चीज़ को यहाँ पर डिफाइन कर रहे हैं, इसकी गोलीयता को, ठीक है। और ये वर्क पीस हो गया, ये आपका डायल इंडिकेटर हो गया। इस प्रकार से देखिए आर्म के माध्यम से ये इस प्रकार से इसमें होल्ड किया हुआ है। ये जो डैश लाइन है ये भी डैश लाइन इसकी सेंटर को ये डिफाइन कर रहा है, जैसे ये इस वर्क पीस के सेंटर को डिफाइन कर रहा है, ठीक है। और ये जो है इसके वी ब्लॉक, यहाँ पर ये वी कर्वेचर को डिफाइन कर रहा है, ये इस वी ब्लॉक के ओवरऑल हाफ को ये डिफाइन कर रहा है। देखिए ये वाला जो डैश लाइन है ना। और ये देखिए ये जो है ये स्टैंड किस्म का ये बना हुआ है, ये इसकी स्टैंड की एक्सिस को ये डिफाइन कर रहा है। नीचे में इसका फिगर का नाम भी लिखा हुआ है, डिवाइस फॉर मेजरमेंट ऑफ राउंडनेस बाय यूजिंग ए वी ब्लॉक एंड डायल इंडिकेटर। तो यहाँ पर हमने आज वी ब्लॉक राउंडनेस चेकिंग के बारे में हमने ध्यान से हमने समझा है, ओके। तो आज की क्लास में बस इतना ही, और हमारे वीडियो लेक्चर में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।